अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आज़म है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द ट्रू लव। दोस्तों 2500 साल पुरानी बात है। एक शख्स ने काबे को गिराने की नियत कर ली थी और वो आर्मी के साथ काबे के बहुत करीब पहुंच चुका था। मगर फिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि जो काबे को गिराना चाहता था उसने खुद अपना दिल काबे पर कुर्बान कर दिया और पहली मर्तबा काबे पर गिलाफ चढ़ाया। इसी वाक़े को जिक्र करना चाहता हूँ। 2500 साल पुराना वाक़या है। यमन का जो बादशाह था उसको कहा जाता था असअद तुब्बान हिमयरी, यानी यमन के जो भी बादशाह होते थे उसको तुब्बा कहा जाता था, मगर ये जो असअद तुब्बान था इसको तुब्बाउल अव्वल कहा जाता था। ये जो बादशाह था बहुत ही ताकतवर था, इतना ताकतवर था कि जब ये इसने इरादा किया वर्ल्ड टूर का, दुनिया की सैर व सयाहत का, तो इसने अपने साथ जो लोगों को लेकर चला 1,13,000 तो वॉकिंग चलने वाले, पैदल चलने वाले साथ थे और 1,30,000 हॉर्सेस और घोड़े पर बैठकर इसके साथ सफ़र कर रहे थे। ये दुनिया के हर शहर में जाता और हर शहर से 10 उलमा जो आलिम होते थे, इस्लामिक स्कॉलर्स, उनको अपने काफिले में शामिल करता जाता था। जिस शहर में जाता वही बहुत धूमधाम से आओ भगत होती, इज्जत दी जाती इसको। ऐसा भारी भरकम लश्कर, आप प्रोटोकॉल तो देखो, आज भी किसी कंट्री का प्रेसिडेंट जाता है तो चंद लोगों को 50-100 लोगों को ले जाता है और चंद गाड़ियाँ होती, अगर ये लाखों लाख लोग इसके आगे पीछे चल रहे थे तो हर शहर में इज्जत हो रही है, हर शहर में आओ भगत हो रही है। क्या उसका वालेहाना उसका इस्तकबाल होता था। मगर हुआ क्या कि जब ये मक्के पहुंचा तो मक्के वालों ने कोई लिफ्ट ही नहीं करवाई। बड़ा परेशान हो गया तो इसने उन लोगों से पूछा, भाई क्या बात है, ये वाले लोग तो कोई आओ भगत नहीं करते, इनके दरमियान मैं कब से बैठा हूँ। तो उसके पास जो उलमा थे वो 4,000 की तादाद में पहुँच गए थे, क्योंकि हर शहर से 10 लेता था तो टोटल 4,000 हो गए। उनमें से किसी ने कहा, हज़रत ये शहर मक्का है और यहाँ पर एक बिल्डिंग है, एक काबा मुशर्रफा बोलते हैं उसको, ये वहाँ पर बुत हैं और ये उसकी इबादत करते हैं। अब ये मिल्लत इब्राहिमी पर थे, लेकिन ऐसी बात आप जानते हैं कि मुशरिकीन हो गए थे। तो उनको जब पता चला कि इस काबे की वजह से ये लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, तो उसने कहा अच्छा, उसने सिर्फ सोचा कि मैं इनके मर्दों को कत्ल करूँगा, औरतों को गुलाम बांदी बनाऊँगा और बच्चों को भी अपने कब्ज़े में कर लूँगा और इस काबे की बिल्डिंग को डेमोलिश कर दूँगा, तबाह कर दूँगा, गिरा दूँगा। सिर्फ सोचा ही था। ये सोचने की देर थी, सर में दर्द हुआ, आँख से, कान से, नाक से, मुंह से पानी बहने लगा, सड़ा हुआ बदबूदार पानी, और सर में शदीद दर्द होने लगा। बड़ा परेशान हो गया और इतनी बदबू आती थी, लोग उसके पास ठहरते नहीं थे। अब वो बड़ा परेशान, हर डॉक्टर को दिखा दिया, हर तबीब से मशवरा हो गया, किसी को समझ नहीं आ रहा। तो एक आलिम ने मिनिस्टर से कहा, वज़ीर से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये डॉक्टर साहब का मसला ज़मीनी नहीं आसमानी है, मेरी मुलाकात करवा दो। बहरहाल मिनिस्टर ने बादशाह से मुलाकात करवा दी। बादशाह से इसने पूछा, जो आलिम था, कि हज़रत ये बताओ कि आपने इस काबे के बारे में कोई बुरा इरादा किया है, कुछ बुरी इंटेंशन तो नहीं की। उसने बता दिया, मैंने सोचा था गिरा दूंगा, बस यही वजह है कि तुम बीमार हो। अब इस बुरे इरादे से तौबा कर लो। अब मरतक का क्या नहीं करता, उसने सोचा कि बस नहीं गिराऊंगा। बस ये सोचने की देर थी, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, जब बिल्कुल हट्टा कट्टा हो गया, दोबारा सेहतमंद हो गया। अब जब उसने अपनी आंखों से देख लिया कि बुरी नियत करूं तो तबाह हो रहा था, और जैसे ही बुरे इरादे से अपने आप को बचा लिया तो सेहत वापसी आ गई, तो उसने समझ लिया कि वाकई ये कोई अहम शहर है। बहरहाल वो अल्लाह पाक पर ईमान लेकर आ गया और मिल्लत इब्राहिमी पर कायम हुआ। और उसके बाद ये वो शख्स है कि जिसने सबसे पहले 7 गिलाफ काबा बनवाए, और फिर ये पहला शख्स है कि जिसके हुक्म पर काबे को गिलाफ चढ़ाया गया। तो फिर ये मक्के में कुछ देर रुका और उसके बाद ये मदीने चला गया। बताना ये चाह रहा हूँ कि काबा मुशर्रफा की अहमियत इतनी है अल्लाह के बारगाह में कि अल्लाह ने इसके लिए एक इनविजिबल सिस्टम बनाया प्रोटेक्शन का, कि आज से 2,500 साल पहले भी अगर कोई चाहता था कि मैं इसको डेमोलिश कर दूँ तो खुद तबाह हो जाता था। 1500 साल पहले अब्राह ने कोशिश की थी, मेरी एक और वीडियो है उसमें मैंने अब्राह का वाक़या बताया, वो तबाह बर्बाद हो गया। और अभी 2002-2004 का वाक़या, कोई एंकर था, जर्नलिस्ट था, उसने ये जुमला कहा कि हम काबे को गिरा देते हैं। मैंने सुना, न्यूज़पेपर्स में आया कि पैरालाइज हो गया, फालिज हो गया और जलील और रुस्वा होकर तबाह बर्बाद हो गया। दोस्तों
اللہ سبحانہ و تعالیٰ از آل پاورفل، اس کی طاقت ہے، وہ اس ساری مخلوق کا اکیلا مالک ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اپنے انبیاء سے، اپنے اولیاء سے۔ یہ کعبے کی جو عظمت ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ حبیب مجھے شہر مکہ کی قسم، کیونکہ آپ کے قدم مبارکہ اس میں ہیں، آپ اس شہر میں رہتے ہیں۔ تو بس کعبے کی جو عظمتیں ہیں وہ بھی اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک لگ جانا۔ دوستو اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اس سے شیئر کریں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔